पितृपक्ष अर्थात अपने पितरों पुरखों को याद करने और उन्हें पानी देने का समय। सनातन धर्मियों का अटूट विश्वास ये भी है कि पितृपक्ष के माध्यम से हम अपने पूर्वजों से भी आत्मीय संबंध कनेक्शन बनाए रखना चाहते हैं। इसी का एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश है। मित्रों, जमाने की रफ्तार यह है कि जीते जी तो माँ बाप को बेटे बेटियां पूछते नहीं है। ऐसे में पूरी निष्ठा के साथ इतने बृहद स्तर पर अपनी ब्रह्मलीन माँ की जन्म शताब्दी मनाने वाली बेटियों से आपको मिलवाती हूँ। दोस्तों, महान विभूतियों हस्तियों के जन्म दिवस को जयंती के रूप में मनाने की परंपरा तो सभी जगह देखी जा सकती है, लेकिन एक सामान्य महिला का इतने बृहद स्तर पर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन हमें अचंभित सा करता है। जरा सोचिए, एक साधारण भारतीय नारी जिसे मात्र 37 वर्ष की आयु में वैधव्य का सामना करना पड़ा हो, वो भी 4 बेटियों के साथ, और जिसने सारी मर्यादाओं के साथ झंझावातों का सामना करते हुए अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाए और विवाह करके उनके जीवन को सुखमय बनाने में अपने जीवन की आहुति दे दी, लेकिन जिसका कभी किसी पत्रिका या अखबार में नाम नहीं आया, जिक्र ही नहीं हुआ। क्या उनका चरित्र समाज के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है? क्या उसे महान नहीं कहा जा सकता? ऐसी ही एक महान नारी थी श्रीमती रमा देवी त्रिपाठी, जिनकी पुत्रियों डॉक्टर आशा त्रिपाठी, श्रीमती शशिकला उपाध्याय और श्रीमती बंदना विद्यार्थी ने मां की प्रेरणा से प्रेरित होकर प्राचार्य डिग्री कॉलेज, उपप्राचार्य गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन जैसे उच्च एवं सम्मानित पदों पर आसीन होकर समाज में विशिष्ट स्थान बनाया। और आज इन्हीं बेटियों ने अपनी मां की जन्म शताब्दी इतने हर्षोल्लास से मनाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। मैं यही कहूंगी कि धन्य है वो मां और धन्य है उनकी बेटियां। आयोजन का आध्यात्मिक प्रारंभ हुआ नगर के उभरते राम कथा वाचक पंडित योगेश और गणेश द्वारा सुंदरकांड के मधुर गायन से। सभी लोगों ने सुंदरकांड के पाठ का आनंद लिया। अपनी मामी श्रीमती रमा देवी त्रिपाठी को नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय भी इस पारिवारिक समारोह में शामिल हुए। आनंद गंगा में स्नेह पैथोलॉजी की प्रोप्राइटर श्रीमती पूनम तिवारी ने तिलक लगाकर मंत्री जी का स्वागत किया। उनके माल्यार्पण का सौभाग्य एसआरएफ के सचिव डॉक्टर राजीव मिश्रा को प्राप्त हुआ और केंद्रीय विद्यालय की उपाचार्य डॉक्टर मीरा दुबे तथा सखी केंद्र की महामंत्री नीलम चतुर्वेदी ने बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। माननीय मंत्री जी ने अपनी मामी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने कहा, मेरी मामी मेरा आदर्श रही है। यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे बचपन में मामी के पास रहने और उनकी स्नेहिल छांव में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, मेरी मामी एक गृहिणी ही नहीं बल्कि एक ऐसी शिल्पकार थी जिन्होंने संस्कारों से सवार कर एक आदर्श परिवार को मूर्त रूप दे दिया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिए संस्कार और उनका स्वर्णिम आशीर्वाद मेरे जीवन पथ को आलोकित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस अवसर पर तीनों बेटियों द्वारा रचित एक भावनात्मक पुस्तक हमारी माँ का विमोचन भी मंत्री जी के द्वारा किया गया। इस समारोह में परिवार के सभी लोग, करीबी रिश्तेदार और मित्रगण शामिल हुए। विशेष रूप से मां के तीनों दामाद डॉक्टर सतीश शर्मा, श्री राकेश उपाध्याय, श्री राजकुमार विद्यार्थी भतीजे दीपक त्रिपाठी, अजय शर्मा और मिंटू नाती पोते अनिरुद्ध, मयंक, शरद और आकाश, भतीजी गुड्डन सम्मिलित हुए। पूनम जी, नीलम, राजीव मिश्रा और मीरा दुबे द्वारा एक सुंदर मोमेंटो माननीय मंत्री जी को भेंट किया गया और डॉक्टर आशा त्रिपाठी ने अपने छोटे भाई को ससम्मान विदा किया। डॉक्टर आशा त्रिपाठी ने अपने संदेश में कहा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा ये पैगाम है कि कांटेक्ट नहीं, कनेक्शन बनाइए और दिखावे की जिंदगी से बाहर आइए। ऐसे आयोजन हमें अपने पुरखों तक से कनेक्शन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। कभी भूल नहीं सकते। मैं आज उनके जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और हमारे ऊपर मामी का स्वर्गीय आशीर्वाद हमेशा बना रहे।
जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वो करते हैं। ये एक पहला उदाहरण है इस देश में किसी प्रधानमंत्री का, तो उसी के श्रृंखला में नए सदन का शिलान्यास भी उन्होंने किया था संसद भवन का, और आज वहां पर पहला सदन भी हुआ है। और इसमें भी सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ, इस देश की 50% आबादी को एक अवसर मिल रहा है प्रतिनिधित्व करने का सदन के अंदर, और वो प्रस्ताव पारित होने जा रहा है जो बरसों से जिसकी प्रतीक्षा थी, और नारी शक्ति, स्वाभिमान, सम्मान और उसे सशक्त करने का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित हो रहा है। 2024 में लोकसभा बीजेपी की पार्टी की रणनीति सीधी सीधी है कि हमारा नेतृत्व, हम उनका कृतित्व और कार्यकर्ताओं का एकत्रित होना, यह हमारे देश है। कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, और नेताओं की जो काम है वो हमारे मार्गदर्शन करेंगे चुनाव में। माननीय मोदी जी के आगे कोई नहीं है। मोदी जी के कार्यों को आज पूरा विश्व सराह रहा है। अंतिम छोर